Hello student, this is our second part of the lesson discovering Tut the saga continues. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jai Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. देखिए, जो मम्मी तो बहुत ही खराब कंडीशन में थी। मम्मी का मतलब होता है जो शव दफना दिए जाते हैं और वो काफ़ी सालों बाद निकाले जाते हैं, यानी कि मुर्दा शरीर को हम मम्मी बोल रहे हैं। वो 1920 में जब कार्टर कार्टर कौन थे? जाही आवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज का मतलब होता है पुरातत्व विभाग के अंदर जो वैज्ञानिक थे जाही आवास, उन्होंने जब उसको पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खराब कंडीशन में है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कार्टर, उनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर। कार्टर जो कि ब्रिटिश अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1922 में इस टॉम्ब की, उस मकबरे की खोज की काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। इन कॉन्टेंट थ्रो हेस्टली रैंस्केड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और आज भी इस जल्दबाजी में की गई खोज, यानी पहले जब उसकी खोज की गई थी तो आज भी आराम मतलब आश्चर्यचकित रूप से वो पूरी है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. उन्होंने एक बहुत बड़े शाही खजाने की खोज की थी और वो जो फेरो था जिसकी उसकी गाथाएं थी उसका एक हिस्सा बन चुकी थी। स्टनिंग artifacts in gold, their internal brilliance mean to guarantee resonance, cause a sensation at the time of discovery and still get the most attention. फैरो की ये जो खोज हुई थी उसकी जो सोने की चमक थी, उसकी जो चमक थी, यानी वो कंडीशन खराब थी किंतु उसके ऊपर जो सोने या जो चीज़ उसके ऊपर लगाई गई थी, जो चीज़ उसने आभूषण पहने हुए थे, उनकी चमक यानी जिस समय उसकी खोज की गई थी वो उसके पुनर्जन्म की गारंटी दे रहा था। यानी आज भी वो जैसे के थे वैसे ही हैं। बट द टट वाज आल्सो ब्रीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। देखिए, पुराने ज़माने में उन लोगों को एक विश्वास होता था कि मरने के बाद भी जो दैनिक जीवन में चीज़ें होती हैं हम उनका उपयोग करते हैं, इसलिए उसके साथ बहुत सारी एवरीडे थिंग्स लाइफ में जो दैनिक जीवन की चीज़ें थी उनको दफनाया गया था। बोर्ड गेम्स, शतरंज, ए ब्रंज रेजर, एक रेजर, कांसे के रेजर, लीलन अंडरगारमेंट्स, उसके अंतवस्त्र, काज ऑफ फूड एंड वाइन, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन और शराब के जो जो केस थे, जो डिब्बे थे वो उसके साथ लगाए गए थे ताकि उन लोगों को यकीन था कि मृत्यु के बाद भी इन चीज़ों की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffin. उसकी जो फैरो की जो फ्यूनररी ट्रेजर का मतलब होता है जो उसके दफनाए गए खजाने को जब काफ़ी महीनों के बाद उसको सावधानी से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में उसने जो कोफिन थे जिनके अंदर वो डब्बे, जो कोफिन हमने देखे जिनको हम ताबूत बोलते हैं, तीनों ताबूतों के ऊपर उसने छानबीन शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए sword abundant with the garlands of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. अब जब उसने देखा, जब उसको खोला तो उसने पहला जो कोफिन खोला तो उसके अंदर एक कफन था, उसमें जैतून के तेल के पत्ते थे और उसके अंदर मालाएं थी, जंगली जैतून के पत्ते थे, जंगली कमल के फूल थे, कॉर्नफ्लोर मक्के थे और भी बहुत सारी चीज़। इनसे पता चलता है कि जब उसे दफनाया गया था तो मार्च अप्रैल था। देखिए, ये जो चीज़ें मिलती हैं हर समय हर कंट्री में समय के अनुसार फसल पैदा होती है। जैसे हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल में गेहूँ की कटाई की जाती है, इसी तरीके से वहाँ इन चीज़ों की कटाई होती है। वो चीज़ें अगर वहाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। वैन ही फाइनली रीच द ममी थ्रो ही रैन इन टू ट्रबल। किंतु जब वो पूरी तरह से उस ममी यानी उसके शरीर के ऊपर पहुंचा तो वो वास्तव में मुश्किल में आ गया, उसकी मुश्किलें बढ़ गई। द राइटल रिंस हैड हंड्रेड हार्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। देखिए, उसको जब दफनाया गया था तो उसका जो कॉफिन था, उसका जो वो जो ताबूत था उसके ऊपर एक लेप सा लगाया गया था, जिससे क्या हुआ कि उसके अंदर एक, जैसे हम सीमेंट के ऊपर ईंट लगाते हैं कि वो टच कर जाती है, फटती नहीं है, उगड़ती नहीं है, इसी तरीके से वो बहुत पूरी तरह से उसके साथ चिपक गई थी।
No amount of ligament force could move them. Carter wrote later what was to be done. कार्टर ने बाद में लिखा था कि कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत उसको हिला नहीं पा रही थी, और अब किया क्या जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स. देखिए जो लार थी, जो लेप था, उसका मानना था कि जो साउथ मिस्र था, उसके इजिप्ट जो था, उसके अंदर जो गर्मी बहुत पड़ती है और जो सूर्य की गर्मी है वो एक हथौड़ी की तरह काम करेगी, वो उस घोल को पिघला देगी. और कार्टर ने ऐसा ही करने का प्रयास किया कि वो उसको वहीं पर रखेगा. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हिटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. और उसने ऐसा ही किया, उसने मम्मी को धूप में छोड़ दिया और काफ़ी देर तक पड़े रखा, और उसका तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया. नथिंग बज, किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई खास सफलता नहीं मिली. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसलेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन. उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसके नीचे, यानी उसके जो उसकी कमर है, उसके जो निचले जो पोर्शन है, जो थाई हैं, जो साथल हैं, और जो ट्रंक के बीच में जो हिस्सा उसकी लेयर को टच कर रहा है, जिस पर वो लेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से चिपका हुआ है, और उसको निकालना, बगैर उसको निकाले वो कुछ कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसको निकालना ज़रूरी हो गया. और उसके निचले हिस्सों को काट करके, यानी कि उसको मम्मी को काट करके, तोड़ करके उसको निकाला गया था, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक उसकी हम जांच पड़ताल कैसे करेंगे. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अपने बचाव के लिए उसने, कार्टर ने, इसके पास और कोई चारा नहीं था इसको अलग करने के लिए. इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped at apart its to remove the gold. यदि वो ऐसा नहीं करता, उसको हटाता नहीं वहां से, तो चोर क्या करते, गार्ड्स को बेहोश कर करके उसके जो ऊपर जो सोना था उसको वहां से लूट ले जाते. उसको चोरी का बड़ा डर था. इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी. टुट के समय में, यानी जो टट जो फेरो था, उसके समय में जो शाही खानदान जो बहुत शानदार तरीके से अमीर हुआ करते थे. एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप, उनकी उम्मीद थी, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वो अपना जो धन है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वाज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स. उसकी जो अंतिम यात्रा थी, शानदार यात्रा थी, उसको बड़े ही महंगे और शानदार सोने की चीज़ों के साथ उसको विदा किया गया था. प्रीशियस कॉलर्स, उसके जो कंठाहार थे, इन हेल्ड नेकलेस, जो गले में पहनने वाले थे, एंड ब्रेसलेट, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठे, हेलमेट्स, तावीज, सेरेमोनियल अप्रोन, और जो उसको जो कपड़ा होता है वो पहना गया था. सैंडल्स, सेट्स फॉर हिज फिंगर्स, उंगलियों में पहनने के लिए, एंड टोज, पंजों के ऊपर, टुकनों के ऊपर पहनने के लिए. एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जिस कॉफिन में वो लेटा था वो कॉफिन और मास्क उसके लिए बनाए गए थे, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि सारे के सारे पूर्णतः सोने से, शुद्ध सोने से बने हुए थे. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड. उसका ये जो सजावटी सामान था, उसको उससे अलग करने के लिए कार्टर के लोगों को मम्मी का जो हेड था, उसका जो सिर था, उसको काट करके अलग करना पड़ा. एंड शीवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट, और उसके प्रत्येक जो पॉइंट थे, जो जोड़ थे, उनको भी ऐसे अलग किया. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड. एक बार उन्होंने इसको ख़त्म किया, उसको अलग किया, और उसको सारे उसको मम्मी को रेत पर रख दिया. इन ए वुडन बॉक्स विद पैडलिंग दैट काउंसिल द डैमेज द बैड वर टट नाउ रेस्ट. और उसको एक लकड़ी के कोफिन में रख करके उसके नीचे एक गद्दा बिछा दिया गया और उसको रेत के ऊपर रख दिया. अब ये वही बिस्तर था जिस पर पहले वो देखे ताबूत के अंदर सोने की चीज़ों के साथ आराम कर रहा था. अब उस बेचारे को एक नया बिस्तर दे दिया गया, और ये बिस्तर क्या था, कोफिन के अंदर, उसके अंदर बेड लगा देगा. अब यहीं से वो रेस्ट कर रहा था. ये इसका सेकंड पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट इन मंथ्स का अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे. थैंक यू.